टॉपिक है प्रोडक्ट रिव्यू। यस, बच्चों के लिए डायपर यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इसके ऊपर एंडलेस डिबेट चलती रहेगी। मॉम्स बहुत कंफ्यूज होती है डायपर यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में एक मिडल वे है जिसमें आप रीयूजेबल डायपर्स यूज़ कर सकते हैं जो कि कपड़े के बने होते हैं। उसे कैसे यूज़ करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान है, ये सब मैं आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो प्लीज़ अंत तक देखें और न्यू मॉम्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले। हाय एवरीवन, मैं हूं अंबरा और मैं बेबी केयर, पेरेंटिंग, रेसिपीज, बेबी फूड, लाइफस्टाइल, व्लॉग्स एंड प्रोडक्ट रिव्यू पर वीडियोस बनाती हूं। तो मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। ये एक रियूजेबल डायपर है। हाल ही में मैंने ऐसे 3 बेम्बिका के ऑर्डर किए हैं। इसके साथ ये चारकोल इंसर्ट्स भी आए हैं जो हमें इसके अंदर लगाने होते हैं। इसे यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा पैसे बचाता है। सेकेंड फ़ायदा ये है कि ये इको फ्रेंडली है। थर्ड इज़, इससे आपके बेबी को बिल्कुल रैश नहीं आएगी क्योंकि ये कपड़े से बना है और इसमें कोई भी टॉक्सिक केमिकल, किसी भी तरह का जेल यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ कपड़ा है। तो इसे कैसे यूज़ करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये है बेम्बिका के रीयूजेबल डायपर पैड्स जो कि आते हैं एक सस्टेनेबल पैकेजिंग में जो कि इको फ्रेंडली भी है। चलो देखते हैं फटाफट से अंदर क्या है। विद 3 डायपर इंसर्ट्स मैंने मंगाए थे और 3 डायपर देखते हैं। 1 2 3 के साथ इन्होंने इसका किचन दिया है। ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बेम्बिका का डायपर किचन। तो शायद ये खुलता भी है, रुको, यस, बहुत ही क्यूट है। चलिए प्रोडक्ट को देखते हैं जल्दी से। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे जो बटन्स दिए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है, तो निकलने का कोई डर नहीं। ये देखो, ये इस तरह से ये डायपर है। अंदर की साइड जो है वो कॉटन माइक्रोफाइबर कहा जाता है, बहुत ही सॉफ्ट है। पीछे के साइड से ये रेनकोट जैसा एक कपड़ा है जो रेनकोट जितना कड़क नहीं है, काफी मुलायम है, लेकिन ये वाटर प्रूफ है। तो जब बच्चा सुसु करता है तो वो सुसु इस कपड़े की वजह से बाहर नहीं आती, ये डायपर की तरह काम करता है। इसके साथ आया है ये बेम्बिका का चारकोल इंसर्ट। वर्क करता है, जब सुसु करता है बच्चा तो वो नीचे जाके रुक जाती है, ऊपर का एरिया ड्राई रहता है, तो बच्चे के स्किन से जो अटैच एरिया रहता है वो ड्राई रहता है और बच्चे की स्किन ड्राई रहती है। इसकी सोकिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, 4 से 5 घंटे तक आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। नया पैड होगा तो अच्छे से सोक नहीं कर पाएगा और आपको लगेगा कि ये पैसे वेस्ट हो गए, प्रोडक्ट तो यूजलेस है। तो ऐसा नहीं है, आपको इन सबको धोकर सुखाना है और बाद में ही इसे यूज़ करना है। कोई भी चीज़ बेबी पे डायरेक्टली यूज़ नहीं करनी चाहिए। और ये तो सोक करने के बाद वॉश करने पे इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। और ये जो इलास्टिक यहाँ पे दिए है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो बेबी को उसे कैसे पहनाना है ये भी मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये है डायपर और ये है इंसर्ट। तो कैसे इन्हें यूज़ करना है। ये एक पॉकेट डायपर है, यानी कि यहाँ पे एक पॉकेट दिया है इसके अंदर इंसर्ट रखने के लिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एक इंसर्ट और ये हमें इस तरह से इसके अंदर डालना है और अंदर डालने के बाद इसे इवनली स्प्रेड करना है। तो ये हो गया डायपर यूज़ करने के लिए रेडी। बस इस प्रोडक्ट का मुझे एक डिसएडवांटेज ये लगा कि यहाँ पे कोई भी बटन नहीं दिया। पैड अपनी पोजीशन छोड़ता है, कोई भी अलग पोजीशन ले लेता है। तो यहाँ पे स्नैप का बटन होना ज़रूरी है। अब आपको लगेगा बेबी ने तो सुसु की है और इसके बाद भी ये तो कपड़ा है, ये तो गीला होगा ही, बच्चे की स्किन ड्राई कैसे रहेगी। तो देखो, मैंने पहले भी कहा ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है। इसकी स्पेशलिटी ही यही है कि ये बहुत जल्दी ड्राई होता है और जब भी बेबी पी करता है, सुसु करता है, तो वो सुसु नीचे के लेयर में जाके फिट होती है। तो इसके कितने लेयर्स है इसके ऊपर ये निर्भर करता है कि कितने ड्राइनेस ये देगा। लेकिन सुसु करने के जल्द बाद ये ड्राई नहीं होगा, थोड़े से सेकंड्स लगेंगे, उसके बाद ये ड्राई होगा। नहीं तो ऐसे भी हो सकता है बच्चे ने सुसु किया और जल्दी से आपने देखा खोल के ये ड्राई हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे तो ये ड्राई हो चुका होगा। थोड़ी समय लेगा ये, ऑब्वियसली इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, सिर्फ कपड़ा है, तो थोड़ा सा समय तो ये लेगा थोड़ा सा सूखने के लिए। हाँ, बहुत सारे मिनट्स नहीं लेगा, कुछ सेकंड्स लेगा और ये ऊपर की शीट जो है वो ड्राई ही रहेगी जो बेबी के स्किन के कांटेक्ट में आएगी। एक इंसर्ट जो है वो अंदर की तरफ लगाना है, दूसरा इंसर्ट जो है वो बाहर की तरफ लगाना है। इससे आपको मिलेगी मैक्सिमम सोकिंग कैपेसिटी, क्योंकि बाहर से भी पैड होगा और अंदर से भी होगा तो ज़्यादा सोकिंग होगा और ये डायपर ज़्यादा समय तक चलेगा। लेकिन इससे एक ही चीज़ होती है, आपको बस ये देखना है आपका बेबी इसके साथ कंफर्टेबल है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है समटाइम्स। इट डिपेंड्स ऑन आप कौन से ब्रांड के इंसर्ट यूज़ कर रहे हो। अगर आप ब्रांडेड यूज़ कर रहे होंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि ये बहुत पतले आते हैं और इनकी सोकिंग कैपेसिटी अफेक्ट नहीं करती पतले होने के बावजूद भी।
तो अब मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे धोना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमें इन्हें माइल्ड डिटर्जेंट से धोना है, क्योंकि क्या होता है हम नॉर्मल डिटर्जेंट जब यूज़ करते हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, ये मैंने दूसरे टाइम मंगाए, पहले टाइम जो मंगाए हुए थे तो वो थोड़े जो है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये देखो इसकी सॉफ्टनेस, पहले वाले मैंने वॉशिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से नहीं धोए तो ये देखो ये कुछ ऐसे हो गए, ये पहले ऐसा ही था, इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। हम चेक करके देखते हैं, ये देखो इसे ठीक से देखो ये कितना सॉफ्ट है। यूज़ करने के बाद अगर आप वॉशिंग इंस्ट्रक्शन प्रॉपर फॉलो करेंगे तो इन दोनों के बीच में उसकी सॉफ्टनेस रहेगी। थोड़े बहुत ऐसे हो सकता है इंस्ट्रक्शन ऊपर नीचे हो तो सॉफ्टनेस कम होगी, लेकिन बहुत भी कम नहीं होगी, कुछ इतनी होगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे तो ये डायपर कुछ ऐसे हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपको मशीन वॉश अवॉइड करना है, क्योंकि क्या होता है इसे स्नैप बटन्स यहाँ पे जो दिए गए हैं, जब मशीन में ये बार बार टकराता है मशीन के वॉल्व से, ये लूज हो जाते हैं, निकलने के चांसेस रहते हैं, या फिर इनकी जो ये टाइटनेस है देखो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी कम होती है, लेकिन इतना भी कम नहीं होती कि अपने आप निकल आए। तो अगर आप मशीन में धोएंगे तो वो बहुत कम हो जाएगी, तो ट्राई टू अवॉइड इट। अगेन आप इसे प्रेस यानी कि आयरन नहीं कर सकते, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। बहुत टाइम से ऐसे होता है ट्रैवलिंग में कपड़े सूखते नहीं है तो हम इस्त्री करके सुखाते, तो ऐसे नहीं करना, इसे प्रेस नहीं करना, इसे ऐसे ही सूखने देना है। ट्रैवलिंग में इसे यूज़ ना ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये जल्दी से नहीं सूखता। मशीन होगी तो ये जल्दी से सूखता है और मशीन लेके तो हम घूमते नहीं है, तो अवॉइड दिस इन ट्रैवलिंग। लेकिन आप इसे ब्लीच नहीं कर सकते, आपको इसे ब्लीच नहीं करना, नहीं तो ये कंप्लीटली इसकी सॉफ्टनेस चली ही जाएगी। एक और बात, इसके लिए हमें कोई भी फैब्रिक सॉफ्टनर नहीं यूज़ करना, जैसे कंफर्ट आता है, कंफर्ट फैब्रिक सॉफ्टनर, वो इसे यूज़ नहीं करना, इससे भी माइक्रोफाइबर क्लोथ जो है वो खराब होता है। अगर आपने मशीन वॉश या करेंगे तो स्पिन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हैंड वॉश करेंगे तो स्पिन करेगा जिससे ये जल्दी सूखेगा, नहीं तो आधे टाइम के लिए ऐसे सुखाए, आधे टाइम के लिए दूसरे साइड से। तो एक और बात, जब हम इसे सुखाने डालेंगे, इस डायपर को सुखाने डालेंगे तो हम ये साइड ऊपर रखेंगे, थोड़ी देर बाद इसकी साइड स्विच करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही फॉलो करें, लेकिन बस मैं ऐसे करती हूँ तो मैं बस बता रही हूँ। तो होता क्या है कि ये साइड बहुत जल्दी सूख जाती है, इस साइड को सूखने में टाइम लगेगा, आपको बिलीव नहीं होगा लेकिन ये सच है। मैंने भी पहले इसे ऐसे ही सुखाया था, तो मैंने इस साइड से सुखा के देखा तो वो बहुत जल्दी सूख गया, लेकिन जो अंदर की साइड है उसे सनलाइट नहीं मिली। तो मैं क्या करती थी, कुछ देर के लिए ऐसे रखती थी जिससे इसे सनलाइट मिले, और आधा पौने घंटे बाद के बाद इसे ऐसे स्विच कर देती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बेटर वे आप इसे ऐसे हैंग कर दे, जिससे क्या होगा कि इस साइड को भी धूप मिलेगी, इस साइड को भी धूप मिलेगी, तो कोई साइड को नहीं मिली या फिर कम सूखा ज़्यादा सूखा ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बस हमें इसे ज़्यादा गर्म पानी में भी वॉश नहीं करना, 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर वाला पानी नहीं यूज़ करना ये वॉश करने के लिए। तो ये थे सारे वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस। अगर आपके पास ये प्रोडक्ट आपने मंगाया है, आप इसे यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपको यूजलेस लग रहा है, तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही हो सकता है आप इसे ठीक से पहना नहीं रहे। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने एज इट इज़ इसे यूज़ करना शुरू किया है, इसे 2-3 बार सोक करके सुखाना है, जिससे इन पैड की डायपर की भी सोकिंग कैपेसिटी बढ़ती है और अच्छे से पी होल्ड करता है ये डायपर। और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने अच्छे से ठीक से अंदर लगाया नहीं है पैड। आप कितना भी अच्छा डायपर क्यों ना मंगाए, कितने भी अच्छे इंसर्ट्स क्यों ना मंगाए, उसे कितनी भी बार सोक क्यों ना कर ले, अगर आप उसे ठीक से पहना नहीं रहे, ठीक से इन बटन्स को एडजस्ट नहीं कर रहे, तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा, डायपर लीक होगा और आपको ऐसे लगेगा कि प्रोडक्ट तो वेस्ट है। जनरली होता क्या है, ये हम पहनाते ऊपर से एक पैंट पहनाते तो यहाँ से लीक होती है, तो जो जेनिटल एरिया होता है ऊपर से और पीछे से वो तो ड्राई रहता है, पैंट गीली हो जाती है नीचे थाइज में, और थाइज के कपड़े पैंट का कपड़ा गीला होता है, तो क्या फ़ायदा। इसीलिए आपको इसे ठीक से पहनाना होगा जिससे यहाँ से सुसु लीक ना हो। एक और बात इसे यूज़ करने की ये है कि ये जब हम यूज़ करते हैं और देखते हैं तो ये तो गीला होता है, लेकिन आप इसे खोल के अगर देखेंगे तो अंदर से वो ड्राई रहेगा। तो ऐसे बिल्कुल भी मत सोचे कि ये तो गीला हो गया और ये यूजलेस है। तो देखिए बेबी की स्किन जो होगी वो ड्राई कपड़े के कांटेक्ट में होगी, बाहर से भले ही वो थोड़ा सा गीला या फिर थोड़ा सा ठंडा लग रहा होगा, लेकिन अंदर से इनके कांटेक्ट में जो होगा वो ड्राई ही रहेगा। लेकिन अगर ओवरफ्लो हो गया होगा पैड तो बाहर से भी गीला होगा, अंदर से भी गीला ही होगा। चलिए इसे देखते हैं कैसे पहनाना है। तो इसे पहनाने से पहले एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको कितने टाइम के लिए यूज़ करना है ये सोचना है। 1 घंटे के लिए यूज़ करना है तो आप ये पैड यूज़ कर सकते हैं, 2 घंटे के लिए यूज़ करना है तो ये यूज़ करें, और अगर 3 घंटे के लिए यूज़ करना है तो मैं ये डायपर यहाँ पे ऐसे फिक्स कर रही हूँ ऊपर के हिसाब से। मैं यही वे प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे सोकिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और बहुत आसानी है। इसे ही ऊपर से रख दिया और चेंज करना है तो निकाला और दूसरा फटाफट से लगा दिया। तो इसे ऐसे मैं रख रही हूँ। ध्यान रखना ये जो लेबल का एरिया है वो हमें यहाँ पे ऐसे अंदर डालना है। अगर आप ऊपर से पैड लगा रहे होंगे तो अंदर से रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, लेबल भी अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर बाहर से लगा रहे तो ऐसे ना लगाए, ये बेबी को चुभता रहेगा। ये ऐसे लगाए और ये लेबल अंदर की तरफ डाल दे। ठीक है, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, ये ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं आप, इस इलास्टिक को ऐसे साइड से एडजस्ट करना है, लेकिन इससे क्या होता है वो लीक नहीं होता, लेकिन ये डायपर बहुत जल्दी इस इलास्टिक एरिया में गीला हो जाता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं। डायपर आपके पास कम है तो आप ऐसे ही यूज़ करें, सुसु बहुत ज़्यादा लीक नहीं होगी, थोड़ी सी भी होगी तो ऊपर की पैंट गीली हो जाएगी, वो आप निकाल के चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज़ में इसे लगाया जाए तो 3 साल का बच्चा इसे पहन सकता है, ऐसा उनका कहना है, लेकिन डिपेंड करता है आपके बेबी का वेट क्या है। एज ए डेमो इसे पहना के दिखाती हूँ कैसे पहनाना है। ये मैं इसे ऐसे करती हूँ तो ये देखो ये बहुत ऊपर आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, लेंथ एडजस्ट करनी चाहिए, लेंथ कम करनी चाहिए। इतनी कम करके देखेंगे
तो ये काफ़ी नहीं है, तो इससे भी ज़्यादा छोटा करना है हमें। पैड बहुत ऊपर रहेगा तो आपको इसे एडजस्ट करना है, इसे थोड़ा सा पीछे से ऊपर लेना है। आप चाहे तो अंदर फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये पीछे वाले एरिया में बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, इतना मोटा और बहुत ही अजीब हो जाता है। मैं सिंपली इसे पीछे से थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ, ठीक है। सेकेंड चीज़ हमें ध्यान ये रखनी है कि यहाँ पे जो लाइन होती है, लाइन के यहाँ पे ही ये लाइन आनी चाहिए। ये बटन्स लगाते वक्त देखना है कि कितने टाइट ये रखने हैं, प्रॉपर टाइट रखना है। ये देखो इतने लेवल का टाइट होना चाहिए ये, कि मूवमेंट भी हो तो भी कहीं पे गैप ना रहे और सुसु वहाँ से बाहर ना आए। तो इस तरह से हमें इस स्नैप्स बटन्स को एडजस्ट करके लगाना है। जितने ज़्यादा स्नैप बटन्स होंगे उतनी ज़्यादा एडजस्टमेंट होगी और उतना कम लीकेज होगा। अगेन स्नैप बटन्स बहुत ज़्यादा होंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो आपको डिसाइड करना है आपका बजट क्या है। ये देखो इस तरह से मैंने पहना दिया है, तो हमें क्या चेक करना है, यहाँ से ऐसे देखो 2 उंगलियाँ अंदर जानी चाहिए और बाहर आनी चाहिए, बहुत ईजीली जानी चाहिए। तो ये पहनाते वक्त 3 मिस्टेक्स लोग करते वो ये है कि ठीक से ये लेंथ एडजस्ट नहीं करते, इसे ऐसे ही पहनाते। मैं भी पहले इसे ऐसे ही पहनाती थी और सुसु लीक हो जाती थी यहाँ से, और ये बहुत ही ऐसे बल्जी रहता था, तो बेबी भी अनकंफर्टेबल फील करता था। मैं इसकी लेंथ जो है बेबी के लेंथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है। वेस्ट एरिया की एडजस्टमेंट भी हमें टाइट ही रखनी है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखनी, इतनी टाइट रखनी है। देखो ये इतनी टाइट होनी चाहिए। तीसरी मिस्टेक ये करते हैं कि इसे ऐसे ही पहनाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये करनी है कि ये इलास्टिक को अंदर फोल्ड करना है, नहीं तो ये भी प्रॉब्लम बेबीज़ को होती है कि इस इलास्टिक की वजह से यहाँ पे मार्क्स आ जाते हैं, यहाँ पे बहुत टाइट बैठता है। तो इसमें सिंपल सोल्यूशन ये है कि इस इलास्टिक को आप इस पैड के अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर दे, ये ऐसे। इससे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रहेगा और लीकेज भी नहीं होगी, ठीक है। लीकेज का ये फुल प्रूफ सॉल्यूशन है। आपको ये इलास्टिक जो है अंदर की तरफ टक इन करना है, आगे से लेके पीछे की तरफ। ये पूरा यहाँ से ही शुरुआत करें ताकि वो वैसा का वैसा ही रहे। आप ठीक से टक इन नहीं करेंगे तो वो वैसा नहीं रहेगा। तो जितना ये नीट एंड क्लीन दिखेगा उतना ये अच्छे से फिट होगा और उतना मैक्सिमम बेनिफिट इससे हमें मिलेगा। ये कोई नहीं बताता, मैंने बहुत वीडियोज़ देखे थे ये बाय करने से पहले। इतनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको एक वीडियो में कहीं नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉम्स के साथ शेयर करें, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंच जाए। करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।